बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये बड़ा ज़ाहिर है एहसास एक मामला है और मजहबी मामला है। इस पे किसी भी तरह से कोई किसी को गलत होने की गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अब ये मामला इस तरह के जब भी मामला होते हैं वो हमारे दिलों के बड़े करीब होते हैं। मेरे दिल के तो खैर ख़ास तौर पे बड़े करीब होते हैं। लेकिन अपनी तालीम और अपने इल्म में इजाफा करने के लिए आज हमारे साथ उलमा इकराम है जो कि इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब होंगे, हमारे साथ हिशाम इलाही ज़हीर इंशाअल्लाह होंगे, मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे, पहली दफ़ा हमारे साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम। जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, आपको बहुत वार्म वेलकम। आपने दोनों हमारे उलमा की राय जो है वो सुनी। इसमें आप अपना पहले तो तज्जिया फरमाइए कि आपका तज्जिया क्या होगा इस पे। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है मुझे भी अपनी राय रखने का। तो मेरी राय तो आपको हो सकता है बाज एंगल से बुरी लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एहतराम के दायरे के अंदर जो बाकी हमारे दो भाई जिनसे आपने ओपिनियन लिया, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दूं। देखें, इस मामले में हमें इतना हार्ड स्टांस इस हवाले से नहीं लेना चाहिए कि हम किसी मकतब फिक्र की मस्जिद को मस्जिद दिरार के साथ तशबीह दे दें जो सूरह तौबा में खालिसतन मुनाफिकीन से मुतल्लिक है। यहाँ पे जो हमारे भाई नमाज पढ़ रहे हैं वो सब मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, उनका हमें अकीदे का भी एहतराम करना चाहिए। इसलिए इस एतबार से थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। उससे पहले जो एक और भाई ने बात की थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना वहां की पब्लिक की रिक्वायरमेंट थी इस मस्जिद को बनाना, तो मैं एहतराम से अर्ज करूंगा बगैर नाम लिए कि ये तो एक मकतब फिक्र की मस्जिद है ना। कल को दूसरी मकतब फिक्र के लोग जिनकी तादाद इनसे भी ज्यादा है वो कहें कि जी हमारी भी ये रिक्वायरमेंट है कि हम भी यहाँ पे आके मस्जिद बनाएंगे, तो क्या ये उनको इजाजत देंगे कि आके पैरेलल में वो मस्जिद बना लें? या वो कहें कि जी हम वोटिंग करते हैं, हमारी ज्यादा तादाद है तो हम इस मस्जिद के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे? तो इस्लाम में इस तरह की मसाजिद बनाने की कतन कोई इजाजत नहीं है जी, और ये बात सबको पता है। और ये कहना कि जी हम जो मस्जिद बन चुकी है अब इसका एहतराम करें, मेरे भाई जब अभी रिश्ता तय ही नहीं हुआ तो कोई खामंद अपने होने वाली बीवी को जिससे अभी निकाह ही नहीं हुआ उसके हुकूक कैसे बता सकता है? ये हुकूक तो निकाह के बाद शुरू होंगे। कब्जे की जगह पे मस्जिद आप बना ही नहीं सकते। एक मस्जिद बना ली उसके बाद उसके हुकूक बताना ये बिल्कुल गलत है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने एक बालिश जमीन दबा ली किसी की तो सातों जमीनों का तोप क़यामत वाले दिन उसके गले में डाला जाएगा। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। एक बालिश जमीन एक आम आदमी की, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लें जितनी वहां की आबादी है। तो उस आबादी के सिर्फ अपने जाती चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे कोई इजाजत देगा कि ये बड़े बड़े जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं या किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अमीर लोग हैं वो अपने घर पे कब्जा करके किसी दूसरे मकतब फिक्र की मस्जिद तो कुजा अपनी मस्जिद भी बनाने की इजाजत नहीं देंगे। लिहाजा ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और शरीयत में इसकी बड़ी ममानियत है। सही बुखारी में हदीस है कि जिसने भी मुआफी तलाफी करवानी है हुकूकुल इबाद के मामले में तो दुनिया में करवा ले, आखिरत में दिरहम और दीनार नहीं होंगे बल्कि अपनी नेकियां देनी होगी। और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर बुराइयां दूसरों की उसके जिम्मे डाली जाएंगी। और आखिर में मैं ये हदीस बयान करता हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू आगे लेके चलें। सही मुस्लिम में हदीस है, जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज की अलैहिम रिदवान, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं कि जो जिसके पास दुनिया का मालो मता ना हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन पहाड़ों पहाड़ ढेरों ढेर नमाज रोजा हज ज़कात की नेकियां लेकर आया, लेकिन इस हाल में कि दुनिया में किसी का माल दबाया, किसी का खून बहाया, किसी को मारा पीटा। नबी इस्लाम ने कई एक गुनाह हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक गिनवार के कहा कि इसके एवज वो शख्स आकर जो जिनका उसने हक देना होगा नेकियां ले जाएंगे और एंड पे उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर भी अभी कुछ लोग बाकी होंगे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब तुम्हारे गुनाह इस शख्स के खाते में डाले जाएंगे और वो शख्स इतनी नेकियों के बावजूद हुकूकुल इबाद के मामले में इस तरह गफलत करने की वजह से जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन। बहुत अच्छी बात की। आपने मेरे साथ रहना है मिर्जा, आपने मेरे साथ रहना है। मैं आप वापस आपकी तरफ आऊंगा। ये जो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई आप मेरे साथ हैं। मिर्ज़ा भाई मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको सवाल समझ के जिस तरह भी चाहे आप इस पर रद्दमल दें। मेरी बहस ये नहीं है या मैं ये नहीं समझना चाहता कि जैसे 400 अरब लेके किसी ज़मीन के कब्जे की ज़मीन को लीगलाइज सुप्रीम कोर्ट कर दे तो हम कहें कि ये मिसाल मसाजिद के लिए भी है। मेरे ख्याल में तकद्दुस से मसाजिद जैसे सूरह हज देखें तो वो बहुत है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप G9 ले लें, इस्लामाबाद में G11 ले लें, G13 ले लें, लाहौर के अंदर 1000 से ज्यादा मसाजिद, ऐसी मैं मिसालें दे सकता हूं आपको, कराची के अंदर बेइंतहा है। क्या हम ये कानून बना रहे हैं कि शरीयत का इतलाक जो है वो कब्जे के बाद या किसी भी तरीके से हम बाद में कर लें? वो इतलाक अगर पहले नहीं कर सकते तो अगली बहस ये होगी कि उलमा इकराम जो है माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, वो कहेंगे कि जनाब इनका कब्जे का तरीका यह है कि ये शरीयत के कानून को ले आते हैं। अब इस बदनामी से बचने के लिए भी तो उलमा कराम को कोई स्टांस इकट्ठा लेना चाहिए ना, कि अगर गलती हो गई तो गलती तस्लीम कर लें, अगर नहीं हुई तो कम से कम शरीयत को आगे ना रखें। मजहब को आगे रखना या मजहब के आगे खड़े होना, इन दोनों चीजों में फर्क तो होना चाहिए ना मोहम्मद अली। सर उसमें बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है, हम एहतराम के दायरे में उनसे इख्तलाफ राय इस हवाले से रखते हैं कि जब आप कानून दो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ रखेंगे ना, तो फिर आपके जो फैसले की ताकत है वो डाइल्यूट हो जाएगी। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, उसको दलील बिल्कुल आपकी बात ठीक है नहीं बनाया जा सकता कि वो कोई बाप अपने बेटे से पूछे कि बेटा तू क्यों फेल हुआ, तो वो आगे से ये जवाब दे कि आपके दोस्त का बेटा भी तो फेल हो गया। तो मेरा ख्याल है उलमाए किराम जिस तरह कहते हैं ना जी, हम उम्मत के लिए रोल मॉडल हैं, हम अंबिया के वारिस हैं, ये बात तो ठीक है। तो फिर सबसे पहले फ्रंट से लीड करके इन्हें एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, खुद अपने से शुरू करें और लोगों को एजुकेट करें कि इस तरह के मामलात में हम देखें इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं। और अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सोल्यूशन एंड की तरफ इस हवाले से आई है कि उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि अगर सिंध गवर्नमेंट कोई इक्विवेलेंट जगह इनको दे देती है और कोई मामला खुश उसलूबी से तय पा जाता है, तो ये मामलात को मेरा ख्याल है पॉजिटिवली हल करना चाहिए, किसी कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मिर्जा साहब, क्या ये बात, ये आर्गुमेंट आपको एक ऑनेस्ट आर्गुमेंट लगता है कि पाक को मुतबादिल जगह दे दें, मस्जिद को क्यों? क्योंकि मस्जिद पाक की जगह पे बनी है, और ये आर्गुमेंट देना कि क्योंकि अब बन गई है अब शरीयत का कानून नाफिज किया जाए, आपको लगता है कि ये कोई सेहतमंद बात नहीं? है? वो इस वजह से नहीं हम कह रहे जी वो सर, हम इस वजह से नहीं कह रहे कि इनको जो है वो उसके इक्विवेलेंट जगह इसलिए दी जाए कि इनका इतना खर्चा हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद अवेलेबल होनी चाहिए, तो किसी भी मस्जिद के लिए जगह दी जाए। स्पेसिफिकली मैं इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा, उधर के रहने वाले लोगों के लिए कोई मस्जिद की जगह तो होनी चाहिए। और फिर उससे अगली बात, मैं ये बात एक तल्ख हकीकत है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग मौजूद हैं, और मैं एक इस बात को कहने में आर्ज महसूस नहीं करता कि जो अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग हैं उन बेचारों को तो अपनी मस्जिदें बड़ी छुप छुपा के बनानी पड़ती हैं। घरों के अंदर वो पहले मस्जिद बनाते हैं क्योंकि इर्द गिर्द आबादी जो है वो दूसरे मकातब फिक्र की होती है, उनको इजाजत ही नहीं देती मस्जिद बनाने की। और जब बाद में वो मस्जिद डिक्लेयर करते हैं तो फिर वो तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, फिर कोर्ट्स तक इशू चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी अगर ज्यादातर आबादी तो कराची के अंदर दूसरे मकतब फिक्र की है, इसी हनफी स्कूल ऑफ थॉट के, अगर उन्होंने ये क्लेम किया कि हम वोटिंग करवाएंगे कि मस्जिद तो हमारी होनी चाहिए, तो ये इशू भी बिल्कुल फिर सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं की है कि उस मस्जिद का यानी गवर्नमेंट तावान दे, बल्कि ये है कि मस्जिद प्रोवाइड करनी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। और अगर ये ऐसी जगह पे मस्जिद बनी हुई है जो कब्जे की जमीन है, तो वहां पे तो मस्जिद स्टैब्लिश ही नहीं होगी। बीवी को खामद हुकूक उस वक्त बताएगा जब निकाह हो जाएगा। निकाह तो हुआ ही नहीं है, ये इस तरह का निकाह तो बातिल है, तो जबरदस्ती है। मोहम्मद अली साहब ने मसाल बड़ी अच्छी दी है, लेकिन इस पे एक और तज्जिया जरा फरमाइएगा कि आने वाले वक्त में अगर इसको हम एक प्रेसिडेंस बना लें कि अगर गलत भी है और लोग 500,000 साइन कर लें और वो DHA में किसी जगह पे जाएं और वो कहें कि जनाब यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे, ये हस्पताल पहले ही है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे एक और हस्पताल बने, या पार्क नहीं हमें और चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए, जबकि हर जगह मस्जिद की जगह इस जमीन पर भी, इस सड़क पर भी आपको जाए तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद मिलेंगी जहां पे नमाज
پڑھی جا سکتی ہے. میں مسالک کی بات نہیں کر رہا, میں تو ہر مسلک کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن یہ جو ہم رویہ دے رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کو کہ آپ جائیں ووٹ کریں اور سگنیچرز کریں, آئی ڈی کارڈ لگائیں اور بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ, تو پھر تو وہ آدمی جائز ہو گیا, جسٹیفائی ہو گیا جو سوسائٹی بننے سے پہلے چارپائی اور گھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب وہ شروع ہوتی ہے سوسائٹی تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اس کا جو ہے وہ متولی بن جاؤں گا. پھر تو ہم ایک اور ہی کلچر ڈیولپ کر دیں گے اس معاشرے میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ, میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے. یہ تو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور خصوصاً اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ریلیجس طبقے کی ہے آئین کے اوپر متفق ہونے کی, تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی بنانا ریپبلکس میں سے تو نہیں ہے. اس لیے پھر ایک قانون کے تحت ہی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور کورٹس کی طرف ہی رجوع لانا چاہیے. مرزا صاحب آپ کے پاس آخری چند لمحے ہیں, آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی ہدایت دینا چاہتے ہیں مجھ جیسے ایک طالب علم کو کہ ہمیں آئندہ رد عمل کیسا رکھنا چاہیے طالب علم دین کا ہونے کی حیثیت سے, اور ایک ممبر پہ بیٹھنے والے شخص کو کس طرح کا انداز گفتگو یا کس طرح کا انصاف میرے جیسے عام آدمی, چھوٹے آدمی کے ذہن کے مطابق پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ اس آخر میں میری رائے لے کے مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ سولوشن اینڈ کی طرف آنا چاہیے, کانسنسس کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا چاہیے, کوئی کنفرنٹریشن نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو, ریٹ آف دی گورنمنٹ تو اسٹیبلش ہوگی. اور پھر دوسری بات, حکومتی عہدیداران کے بارے میں, پولیٹیشنز کے بارے میں تو لوگ ایون آج کل تو لوگ آرمی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اوپنلی. ہم معذرت کے ساتھ اگر علماء کرام سے پوچھیں کہ آپ مساجد جب شروع کرتے ہیں, اور مسجد میں مجھے تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی ہیں, 10,000 15,000 بمشکل ہوتی ہیں, لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب مسجد مدرسہ الگ بنتا ہے تو آپ کروڑوں کے مالک ہو جاتے ہیں, گاڑی اور ڈرائیورز بھی آ جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, جس طرح سلمان فارسی نے پوچھا تھا بڑے مجمع میں, اس کرتے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال, یہ جو ہم اپنے لیے ایک معیار دوسرے کے لیے پیش کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے بھی اس کو پیش کریں نا. تو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے پیش کرنا چاہیے نا اس بارے میں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. مرزا محمد علی, آپ پہلی دفعہ تشریف لائے, آپ نے نقطہ بڑا ہی بیلنس قسم کا پیش کیا. میں تمام اپنے احباب کا, علماء کرام کا انتہائی ممنون ہوں. صرف یہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ زائد کی ہیں, یعنی کہ مجھے اسپیشل دی ہیں. پہلی چیز وہ دی ہے جو کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ساری زمین جو ہے وہ تمہارے لیے مسجد بنا دی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ مال غنیمت کسی کے لیے جائز نہیں تھا, میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا. 1 مہینے کی مسافت جو ہے اس پہ میں نے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. پوری انسانیت کے لیے تمہیں ایک رحمت العالمین بنایا. لوگ اپنے قبیلوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنتے تھے. میرے نبی کو کہا کہ خاص طور پہ یہ بات آپ کو دی کہ قیامت کے روز آپ شفاعت کریں گے. اور اگر میں مسلم کی دیکھوں بات تو اس میں 6ٹھی بات بھی لکھی ہے کہ نبوت کا جو اختتام ہے, جو ختم ہے, وہ مجھ پر ہوتی ہے. ایسے پیارے نبی کے رب کے گھر اگر ہم اختلافی جگہوں پر لے کر جائیں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے.